Hello everyone, welcome to the course of Indian Polity for UPSC Prelims and Mains Examination, as well as state pieces also. तो इन द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सिलेबस का पहला पॉइंट ये लिखा हुआ था कि इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ये सिलेबस में पहला लाइन और वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मेनली हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, और इससे प्रीवियस जो भी एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, ओके। तो देखो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये बहुत ही लंबा एक्ट था, काफ़ी बड़ा एक्ट था ये, ठीक है, ओके। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इशूज़ क्या क्या इसको हम समझते हैं जरा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्टेट का जो निर्माण होता है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। तो पहला होता है यूनिटरी सिस्टम और एक होता है फेडरल सिस्टम। एक होता है आपका यूनिटरी सिस्टम और एक होता है फेडरल स्टेट। क्लियर है। तो फेडरल स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो बहुत छोटे छोटे जो पावर होते हैं, स्मॉल स्टेट होते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक है, ये सारे के सारे स्टेट क्या होते हैं, एक नए फेडरेशन का निर्माण करते हैं, मतलब एक नए संगठन का निर्माण करते हैं, ओके। और इस संगठन को हम बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फेडरेशन। तो व्हाट इज फेडरेशन? तो फेडरेशन जो है वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वीक स्टेट है जो आपस में यूनाइट होकर एक संगठन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। फेडरेशन की खास बात क्या होती है कि संगठन का जो हर एक मेंबर होता है, ओके, यानी हर एक जो पॉलिटिकल यूनिट है, ये अपने आप में क्या है, ऑटोनोमस, मतलब ऑटोनोमस नहीं है लेकिन बहुत हद तक ये ऑटोनोमस है, यानी कि इसे ये राइट है कि ये फेडरेशन का पार्ट बन सकता है और ये फेडरेशन से अलग हो सकता है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ नंबर ऑफ स्टेट पॉलिटिकल यूनिट कितने हैं? 50। तो ये जो 50 पॉलिटिकल यूनिट है वो अमेरिकन फेडरेशन का क्या है, मतलब यूनिट है एक तरह से, आ रहा समझ में। लेकिन ये जो 50 पॉलिटिकल यूनिट है, इनके पास ये राइट है कि बाई चॉइस ये अमेरिका के साथ है और बाई चॉइस अमेरिका से ये अलग सेपरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फेडरेशन बोलते हैं। क्लियर है। यूके जो है, यू फॉर यूके और यू फॉर यूनिटरी, ठीक है, यू फॉर यूनिटरी। तो यूनाइटेड किंगडम बिलीव करता है यूनिटरी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि पावर एक तरह से फेडरल यूनिट के पास है, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर। पावर बस उन्होंने कंफर्ट के लिए क्या किया है, एक यूनियन बनाया है, ठीक है, लेकिन पावर डिसेंट्रलाइज्ड है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया कि जितने भी स्मॉल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, सभी के पावर को क्या किया, अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट कर लिया, ठीक है। यानी वंस यू बिकेम पार्ट ऑफ दिस यूनिटरी मॉडल, क्लियर है, मतलब पॉलिटिकल यूनिट एक बार इसका यदि पार्ट बन गया तो इस पार्ट से अलग होना इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसके अलावा ये जितने भी पावर है उसको डिराइव कहाँ से करता है, तो इसको अल्टीमेटली ये डिराइव करता है कहाँ से, जो इसका पॉलिटिकल यूनिट है वहाँ से डिराइव करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो यूनिटरी सिस्टम है ये सेंट्रलाइज व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है ये? सेंट्रलाइज व्यवस्था है। जो फेडरल सिस्टम है ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है। इसके बारे में ब्रीफ हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में, आप फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खास बात क्या है, तो जैसे एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए। अभी जो कंटेम्प्रोरी हमारा देश भारत है, इंडिया, यहाँ दो तरह का पॉलिटिकल यूनिट होता है, ठीक है। एक होता है यूनियन टेरिटोरी। तो पहला जो पॉलिटिकल यूनिट होता है हमारे देश भारत के अंदर वो होता है यूनियन टेरिटोरी, और सेकंड होता है स्टेट। क्लियर है, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है, तो बेसिक अंतर ये है कि स्टेट के ऊपर जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट कंट्रोल है। यानी देखिए स्टेट के पास क्या है, अपना पावर ऑफ लेजिस्लेशन है। इसके पास क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब कि ये लॉ बना सकता है, ठीक है, जिसे स्टेट लिस्ट होता है। क्लियर है। इसका अपना एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है।
इनका अपना सब्जेक्ट होता है। तो बहुत हद तक क्या है, इंडिया के पास ऑटोनॉमी है, तो यानी कि कंट्रोल तो है सेंटर के द्वारा, लेकिन कंट्रोल इनडायरेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी आ गया, क्लियर है, डिजास्टर आ गया, तो इसके में सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी जो है, यूनियन टेरिटोरी, इस पर कंप्लीट कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कंप्लीट कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्लियर है, कंप्लीट कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, आ रहा समझ में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी, इसके पास ऑटोनॉमी क्या है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसके पास क्या है, बहुत हद तक ऑटोनॉमी है। ओके, अब देखिए, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले का जो भारत था, यहाँ भी स्टेट दो तरह का है। ठीक है, तो एक स्टेट है ब्रिटिश इंडिया। कौन सा स्टेट है, ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया इज लाइक कंटेम्प्रोरी यूनियन टेरिटोरी, ठीक है, जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे अभी यूनियन टेरिटोरी के ऊपर रूल किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। क्लियर है, ठीक है, और वो सेंटर के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, ऐसे ही ब्रिटिश इंडिया के ऊपर उस समय का जो आईसीएस ऑफिसर होता था, जो आज के डेट में आईएएस ऑफिसर है, उनका कंट्रोल है। क्लियर है, मतलब उनके मीडियम के द्वारा सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है प्रिंसली स्टेट। सेकंड है प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट जो है, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बंधा हुआ है एक संधि के द्वारा, जिस संधि का नाम है पारामाउंट क्या नाम है, पारामाउंट। क्लियर है, तो पारामाउंट संधि के द्वारा प्रिंसले स्टेट और ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड है। क्लियर है, और इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम है, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक स्टेट। अभी जो स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रोल होता है, वैसे ही पहले प्रिंसले स्टेट था। बट डिफरेंस ये है कि अभी का जो स्टेट है, वहाँ का जो हेड होता है, सीएम होता है या गवर्नर होता है। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया। उस समय क्या था कि ये जो प्रिंसली स्टेट है, उसका जो हेड होगा कौन होगा, महाराजा होगा, राजकुमार होगा। ठीक है, तो ये पोस्ट क्या था, ये पोस्ट था आपका बाई हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटरी पोस्ट था। समझ में आ रहा है। लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, उसका जो हेड होगा वो कौन होगा, आईसीएस ऑफिसर होगा। ये क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन मेरिट। ये मेरिट के आधार पे था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, यानी अभी का जो इंडिया है, इट कंप्राइज ऑफ टू काइंड ऑफ स्टेट। ठीक है, द वन इज स्टेट एंड सेकंड पॉलिटिकल यूनिट। द फर्स्ट इज स्टेट एंड अदर इज यूनियन टेरिटोरी। उस समय का जो इंडिया था, ठीक है, दैट कंप्राइज ऑफ टू पॉलिटिकल यूनिट। तो पहला जो पॉलिटिकल यूनिट है उसका नाम क्या है, ब्रिटिश इंडिया, और सेकंड का नाम क्या है, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट ने एक संधि किया है पारामाउंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत यदि प्रिंसली स्टेट के ऊपर कोई अटैक करता है, ठीक है, तो इट विल बी सपोज टू बी अटैक ऑन ब्रिटिश सोवर्निटी। क्लियर है, तो ब्रिटिश सोवर्निटी क्या करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अल्टीमेटली प्रिंस के बिहाफ पे फाइट करेगा। ठीक है, अदर पार्टी से जिसने इसके ऊपर इन्वेड किया या इसके ऊपर अटैक किया है। ये क्लियर है। अब देखिए, यही सब प्रोविजन पढ़ना है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। ठीक है, ये बहुत ही लेंथीएस्ट एक्ट है। इसके अंदर 321 सेक्शन है, 321 सेक्शन है, और इसके अंदर 10 शेड्यूल है, मतलब 10 पार्ट्स हैं। ओके, ऑल इंडिया फेडरेशन का संगठन किया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, प्रोविंस होगा। प्रोविंस का मतलब ब्रिटिश इंडिया होगा। ओके, और कौन होगा, प्रिंसली स्टेट होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉलिटिकल यूनिट है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट है। क्लियर है, ये दोनों क्या होगा, पॉलिटिकल यूनिट होगा। इन दोनों को मिला के निर्माण किया जाएगा ऑल इंडिया फेडरेशन का। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो एक होगा फेडरल लिस्ट, इसके अंदर 59 सब्जेक्ट होगा, और इस पर सिर्फ और सिर्फ रूल बनाने का राइट होगा सेंटर के पास। क्लियर है, करेंटली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54 सब्जेक्ट होगा, और इसके ऊपर प्रोविंस सब्जेक्ट बनाएगा। ओके, जबकि जो कंकरेंट लिस्ट होगा, जिसपे दोनों मिलकर लॉ बनाएगा, उसके अंदर 36 सब्जेक्ट होगा, और जो रेसिडुअरी पावर है, ओके, वो रहेगा वाइसराय के पास। कहाँ रहेगा, वाइसराय के पास। ठीक है, तो 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया था, फेडरल लेजिस्लेचर को
गवर्नर जनरल को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को और प्रोविंशियल गवर्नर को। देखिए फेडरल मतलब यूनियन लेजिस्लेचर, दे डोंट हैव रेसिडुअरी पावर, क्लियर है। सेकंड क्या है, चलिए सेकंड को छोड़ दीजिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इसको पावर नहीं है, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नर इसके पास भी ये पावर नहीं है। पावर कहाँ पे, वाइसराय के पास है। वाइसराय को हम बोलते थे गवर्नर जनरल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन, ओके। और क्या था, डायरकी। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, हमने पहले पढ़ा था डायरकी के बारे में। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एट प्रोविंशियल लेवल। तो बोला गया कि भाई इसको आप प्रोविंशियल लेवल पे एबॉलिश कर दें, ठीक है। और इसको आप एडॉप्ट करें डायरकी को कौन से लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। यानी जो फेडरल सब्जेक्ट है इसको आप डिवाइड कर दें दो पार्ट में। तो पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा रिजर्व लिस्ट और सेकंड पार्ट क्या होगा, ट्रांसफर्ड लिस्ट, क्लियर है। इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे बाई कैमरलिज्म, मतलब कि दो हाउस होगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस होगा। जैसे अभी होता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको बोलते हैं बाई कैमरल व्यवस्था, ठीक है। तो बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए प्रोविंशियल लेवल पे, ओके। तो कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए, तो 11 प्रोविंस टोटल है, उसके अंदर 6 प्रोविंस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये प्रोविंस है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जो तीनों प्रिंसली स्टेट था, सॉरी तीनों क्या था, कमिश्नरी का ऑफिस था, ठीक है। इसके अलावा असम, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो हमने कोड बनाया है प्लस अब्बू। प्लस का मतलब पहले से जो 3 पावरफुल स्टेट है, कौन कौन से स्टेट है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, और बाद में ऐड हुए अब्बू। तो ए फॉर असम, बी फॉर बिहार एंड यू फॉर यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं। पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ इंडिया के पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, ओके। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था इसको एक्सटेंड किया गया। किसके लिए एक्सटेंड किया गया, तो फॉर डिप्रेस्ड क्लास, एससी, विमेन, लेबर, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रेंचाइजी राइट था, मतलब वोटिंग राइट, इसको दिया गया 10% को, 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया गया, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो आरबीआई वाज सेटअप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ये इसका मेन काम है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जैसे आज के में यूपीएससी होता है। तो पहले क्या था, पहले वो था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये फेडरेशन लेवल पे होगा, और प्रोविंशियल लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा प्रोविंशियल लेवल पे, और 2 से ज्यादा प्रोविंस के लिए होगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। ये भारत का संविधान है। तो देखो यूनियन लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट था, ठीक है। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड क्वाइनेज, ओके। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या है अभी, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर ट्रेड, कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कंकरेंट में क्या है, एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। रेसिडुअरी पावर जो है इंक्लूड ऑल अदर मैटर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। जो तीनों में मेंशन नहीं है वो कहाँ पे रहेगा, वो आपको अपडेट हो जाएगा रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर, क्लियर है। तो अभी ये पावर पार्लियामेंट के पास होता है, ठीक है। करेंटली ये पावर पार्लियामेंट के पास होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इस पावर को प्रोवाइड किया गया, किसको, तो दिस पावर वाज प्रोवाइडेड टू गवर्नर जनरल और वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया, ओके। तो इतना ही था इसके बारे में। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।